गुड मॉर्निंग बच्चों। रियल नंबर स्टार्ट किया था हमने एनटीएससी के लिए, तो भाई उसके 13 क्वेश्चन हो चुके बच्चों और 14 से आगे तक के सभी क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो 14 क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। इफ n इज ओड इंटीजर देन शो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। यानी कि n अगर ओड इंटीजर है बच्चों, ओड इंटीजर, ठीक है ना, तो n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। ओड जो नंबर होता है बच्चों उसको हम लिख सकते हैं 2m प्लस 1 की फॉर्म में, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है ना। 14 क्वेश्चन करने लग रहे होंगे। देखिए, तो ओड इंटीजर को ऐसे लिखा जा सकता है। अब उसने क्या कहा कि n स्क्वायर माइनस 1, तो ये n कोई नंबर था ओड, उसको हमने ऐसे लिख दिया। अब n स्क्वायर माइनस 1 और करना हमने, देखो n स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 2m प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1, तो स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 4m और माइनस 1। ठीक है ना। तो 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा भाई, और यहां पर 4m कॉमन आ जाएगा, यहां पर बच जाएगा m इंटू एम प्लस 1। अब देखिए बच्चों, m इंटू एम प्लस 1। अब m क्या है आपका, m है आपका इंटीजर, और m इंटू एम प्लस 1 कोई भी क्वांटिटी होगी वो इवन डेफिनेटली होगी। देखिए, अगर m अगर इंटीजर है तो m ओड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। अगर m ओड होगा तो उसमें 1 ऐड करने के बाद इवन बन जाएगा वो नंबर। अगर m इवन होगा तो फिर तो जरूरत है ही नहीं, 1 ऐड करेंगे तो ओड बनेगा, लेकिन इवन की जरूरत है। यानी कि मैं कहना चाहता हूं आपसे कि ये नंबर डेफिनेटली 8 से डिविजिबल है बच्चों। ठीक है ना। यानी कि m इंटू एम प्लस 1 डेफिनेटली किससे डिविजिबल हो जाएगा, 2 से। यानी कि कोई भी दो कॉन्सेक्टिव नंबर का प्रोडक्ट हमेशा 2 से डिविजिबल होता है, क्योंकि कॉन्सेक्टिव नंबर में इवन ओड अल्टरनेट वे में आते हैं। तो दो नंबर कोई भी मल्टीप्लाई होंगे, उनमें से एक डेफिनेटली इवन होगा, एक ओड होगा, अगर वो कॉन्सेक्टिव हैं तो। और इवन ओड का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है बच्चों, इवन। तो ये डेफिनेटली इवन नंबर हो गया। इवन नंबर यानी कि 2 से डिविजिबल, तो 2 से डिविजिबल ये है, और 4 इसका फैक्टर ऑलरेडी है ही। तो ये कंप्लीट जो नंबर है n स्क्वायर माइनस 1, ये 8 से डेफिनेटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं 15 की। तो 15 है बच्चों, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दिस लिविंग रिमाइंडर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो इसको डिवाइड करे तो एक रिमाइंडर बचाए, इसको डिवाइड करे तो 2 रिमाइंडर बचाए, इसको डिवाइड करे तो 3 रिमाइंडर बचाए। तो भाई बच्चों, जितने रिमाइंडर का है उसने उतने ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम। यानी कि 1251 माइनस 1, 9377 माइनस 2 एंड 15628 माइनस 3, दैट इज 1250 9375 15625। तो ये नंबर है बच्चों। अब आपने इनका एचसीएफ निकालना। देखिए, ठीक है ना। ये कहा है कि इसको डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर बचाए, तो जो इसको पूरी तरह डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करने के बाद तो 1 ही रिमाइंडर बचाएगा ना, क्योंकि इसको पूरा डिवाइड करेगा, इसमें एक ऐड करेंगे तो रिमाइंडर भी एक बढ़ेगा। इसको पूरी तरह, इसमें जो रिमाइंडर 2 बचाएगा वो इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा, इसमें जो रिमाइंडर 3 बचाएगा वो इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा। ठीक है ना। तो भाई इनका क्या निकालना आपने, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकाल देते हैं बच्चों। एचसीएफ पहले इन दोनों का निकाल देते हैं, 1250 और 9375। ठीक है ना। 4 2 जा 8, 4 1 जा, और उसके बाद 5 2 जा 5 6, उसके बाद 7 2 जा और 7, यानी कि 7 पर जाएगा ये, 7 0 0, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 प्लस 3 17, और 7 1 जा 7 प्लस 1 8। तो ये रिमाइंडर बच जाएगा 5 2 एंड 6। ठीक है ना। और ये डिवाइजर बन जाएगा और ये डिवाइडेंड बन जाएगा बच्चों।
ठीक है ना। अब जाएगा ये 2 पर, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 6 जा 12, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ आ गया 625, और 625 इसको पूरी तरह से डिवाइड कर ही रहा है भाई, ठीक है ना। 15 6 2 5 को ये पूरी तरह से डिवाइड करेगा, सीधा लिख देता हूं मैं यहाँ पर, कोसेंट कुछ भी आएगा इंटीजर, ठीक है ना। तो इन तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों 625, यानी कि 625 जो नंबर है वो इन तीनों को पूरी तरह से डिवाइड करेगा। अब मान लो 625 1250 को पूरी तरह से डिवाइड करता है, यानी कि कुछ भी कोसेंट आकर यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाता है 0। लेकिन अगर ये 1251 होता तो डेफिनेट सी बात है रिमाइंडर क्या आता 1। तो वही बात है यहाँ पर कि अगर ये इसको पूरी तरह डिवाइड करेगा तो 1251 को डिवाइड करते इसमें एक रिमाइंडर देगा, इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा तो इसको डिवाइड करते इसमें 2 रिमाइंडर देगा, इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा तो इसको डिवाइड करते इसमें आपको 3 रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 16 प्रूव दैट रूट 7 इज इरेशनल नंबर। कई बार हो चुका है ये, इस तरह का क्वेश्चन भी देखिए, आपने क्या करना है रूट 7 को रैशनल लेट करके चल पड़ना है, ठीक है ना। लेट रूट 7 इज रैशनल एंड रैशनल नंबर कैन बी रिटन एज p by q form where p and q are integers and q is not equal to 0 and there is no common factor between p and q other than 1, ठीक है ना। p by q की फॉर्म में लिखा जा सकता है रैशनल को, और p और q इंटीजर होते हैं, लोअर पार्ट 0 नहीं होता, और p q के अंदर उनके बीच में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होता एक के अलावा, यानी कि कोई भी नंबर उन दोनों को एक साथ डिवाइड नहीं कर सकता। जैसे ये है देखिए, इसको 2 डिवाइड कर सकता है, 7 डिवाइड कर सकता है, 14 डिवाइड कर सकता है, इसको 3 डिवाइड कर सकता है, 5 डिवाइड कर सकता है, 15, लेकिन इन दोनों को 1 के सिवाय कोई कॉमन नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर पाए, ठीक है ना। कोई भी कॉमन नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर पाए, तो ये क्या है रैशनल नंबर। तो रूट 7 को रैशनल लेट करके चल पड़ा मैं, अब स्क्वेयरिंग किया बोथ साइड, ये आ गया पी स्क्वेयर बाई क्यू स्क्वेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पी स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई 7q स्क्वेयर। अब देखिए बच्चों जो राइट साइड है उसके 2 फैक्टर हैं, एक 7 और एक q स्क्वेयर, तो ये जो राइट साइड है ये डेफिनेटली डिविजिबल बाई क्या है 7। ऐसा क्यों, क्यू को आपने इंटीजर लेट किया है और इस टर्म के 2 फैक्टर आपके सामने, एक क्यू स्क्वायर और एक 7, तो एक 7 होगा एक इंटीजर होगा, तो डेफिनेटली 7 से तो डिविजिबल होगी। अब बच्चों ये सारा नंबर जो है राइट साइड ये पी स्क्वायर के इक्वल है, तो देयरफॉर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 7। अब देखो बच्चों कोई नंबर कंप्लीट स्क्वायर हो और किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल हो तो उसका रूट भी डेफिनेटली उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा, 100% की गारंटी होती है ये। कोई भी कंप्लीट स्क्वायर हो, कोई भी कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है ना, वो अगर किसी डिफरेंट नंबर से डिवाइड होता है यानी कि प्राइम नंबर से, तो उसका स्क्वायर रूट भी उस नंबर से डेफिनेटली डिवाइड होगा। तो यानी कि p स्क्वायर अगर डिविजिबल बाई 7 है तो p इज आल्सो डिविजिबल बाई 7, ठीक है ना। और p डिविजिबल बाई 7 हो गया बच्चों, तो p के हम अगर 2 फैक्टर करने लगे, एक फैक्टर 7 करेंगे, दूसरा फैक्टर कोई भी इंटीजर आ जाएगा, तो यहाँ पर p की जगह रख देंगे ये 49m स्क्वायर इक्वल टू 7q स्क्वायर, 7 से कैंसिल हो गया 7 पर, और q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 7m स्क्वायर। अब जो q स्क्वायर है वो इसके 2 फैक्टर हैं यहाँ पर फिलहाल देखिए 7 और m स्क्वायर, और m स्क्वायर एक इंटीजर है, रीजन हमने लेट किया है m एक इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा डेफिनेटली इंटीजर, ठीक है ना। तो ये एक इंटीजर है बच्चों और 7 से प्रोडक्ट कर दिया इसका हमने, तो दैट मींस ये कंप्लीट नंबर क्या हो गया डिविजिबल बाई 7, ठीक है ना। तो इसका मतलब q स्क्वायर जो है वो 7 से डिविजिबल है, तो q स्क्वायर का रूट भी 7 से डेफिनेटली डिविजिबल हो जाएगा। देयरफॉर वी ऑब्टेन्ड ए कंट्राडिक्ट प्राप्त किया हमने। क्यों किया, कैसे किया, p और q को तो हम क्या लेट करके चले थे कोप्राइम, यानी कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था, लेकिन यहां पर तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या मिल गया 7। देयरफॉर आवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग, ठीक है ना, सॉरी आवर असम्पशन इज रॉन्ग,
अकॉर्डिंग टू कंट्राडिक्शन √7 इज नॉट रैशनल, इट इज इरेशनल। क्योंकि √7 रैशनल लेकर चले थे हम, तो रैशनल में तो ये क्वालिटी होती ही नहीं जो यहां पर मिल गई आपको, ठीक है ना। तो देयरफॉर बच्चों √7 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। उसके बाद 17 क्वेश्चन है, शो दैट 12 रेज़ टू द n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो भाई 12 के अगर हम फैक्टर करें तो 2 यानी कि 4 इंटू 4, 2 इंटू 2 और इंटू 3। तो बच्चों यहां पर ये बोला गया कि 0 और 5 से एंड नहीं होगा उसका। 0 5 से एंड तभी होता है भाई, 0 से एंड तब होता है जब यहाँ पर 2 के साथ 5 भी आ जाए, जैसे 5 की पावर n आ जाए या 5 की पावर 1 आ जाए, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 10 बन जाएगा, लास्ट में 0 आ जाएगी यानी कि यूनिट प्लेस पर। तो 0 से एंड इसलिए नहीं हो सकता इस नंबर का, और 5 पर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक भी फैक्टर 5 नहीं है। तो 5 में एंड कैसे होगा, यानी कि 5 यूनिट प्लेस कैसे आएगा। 5 तो तभी आता है जब या तो अकेला 5 या फिर उसकी 5 से ही मल्टीप्लाई की जाए। तो इसमें कोई भी फैक्टर 5 का नहीं है, तो इसका एंड 5 से नहीं हो सकता। कोई भी फैक्टर 2 5 इकट्ठा नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए इसका एंड 0 पर नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई, ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर्स 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? यानी कि मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है आपने ताकि सभी के स्टेप सेम हो जाए वहां पर, ठीक है ना। कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, यानी कि कंप्लीट स्टेप करके, ये नहीं कि एक स्टेप ये हो गया तो उसका हाफ स्टेप करके उसके बराबर आएगा। कंप्लीट स्टेप करेंगे आप अपने और बराबर आ जाएंगे। तो ऐसा केस में मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो क्या निकालना होता है बच्चों, एलसीएम। तो 40, 42, 45 इसका एलसीएम निकालना आपने। तो भाई प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं आप, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने इसको, ये एज इट इज रहेगा। फिर 3 से डिवाइड कर देते हैं, और फिर डिवाइड होता है भाई ये बच्चों। अब तो कोई कॉमन फैक्टर बचा ही नहीं इसके लिए, ठीक है ना। तो इन सब का क्या कर देंगे, प्रोडक्ट। आए समझ में, 2 से डिवाइड कर चुके हम, उसके बाद 3 से डिवाइड कर चुके, और अब 5 बच गया बच्चों। 5 से और कॉमन फैक्टर बच गया इनका, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। अब कोई कॉमन फैक्टर बचा नहीं भाई, तो ये हो गया 21, और 21 4 जा 84, और इंटू 3, 3 2 जा 12, 3 8 जा 24 प्लस 1 25, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, यानी कि 0 आ जाएगी। तो यानी कि ये उनकी मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी। यहाँ पर वो सभी इकट्ठे हो जाएंगे अपने कंप्लीट स्टेप के साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट है, प्रूव दैट वन ऑफ एनी 3 consecutive positive integer must divisible by 3। देखो भाई बच्चों, एक्सप्लेनेशन मेथड की हमारे को जरूरत है नहीं, यहाँ पर अपना काम केवल एनटीएससी के लिए है क्वेश्चन प्रोवाइड करवाना आपको। तो एक्सप्लेनेशन करने चलेंगे तो आप वहां पर कामयाब नहीं हो पाएंगे, यानी कि एनटीएससी के एग्जाम में आपका टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा बेटा, ठीक है ना। मैं दोनों पहलू को पकड़ कर चला था शुरू में कि भाई मैं एक्सप्लेनेशन भी दूं आपको और साथ साथ टाइम कंज्यूमिंग भी मेथड बताऊं, लेकिन ऐसा अगर मैं करूंगा तो आपको पजल कर दूंगा मैं, ठीक है ना। एग्जाम में आप फिर एक्सप्लेनेशन से करने लग जाएंगे और टाइम आपका सारा का सारा जाता रहेगा 2-3 क्वेश्चन के अंदर ही। तो ये प्रूव दैट के क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम में, एनटीएससी के में वहां पर ऑप्शन बनाकर देगा आपको इसी को मॉडिफाई करके, ठीक है ना। तो प्रूव दैट वन ऑफ एनी 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि कोई भी 3 पॉजिटिव consecutive इंटीजर भाई इज डिविजिबल बाई, ऐसा भी मॉडिफाई कर सकता है क्वेश्चन को, इज डिविजिबल बाई 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी लिख देगा वहां पर, ठीक है ना। या फिर लिख देगा कि ए नंबर प्रोडक्ट ऑफ एनी consecutive इंटीजर डिविजिबल बाई 3 इफ दीज आर,
ये ऐसे यानी कि ऑप्शन बनाकर दे सकता है आपको। तो कैसे भी दे, कुल मिलाकर बात ये है, फिलहाल 3 की बात चली हुई है यहाँ पर। वैसे तो डिविजल और भी किसी से हो जाएगा, ये 2 से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा, ठीक है ना। और ये अगर 1 लेंगे, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, तो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा डेफिनेटली। तो हमने केवल 3 से चेक करना है इस क्वेश्चन के लिए। तो बच्चों n कोई भी नंबर है, जैसे आप 1 ले लीजिए n को, तो 1 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। n को 5 ले लीजिए, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये नंबर क्या है, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। रीजन उसके पीछे ये है कि 3 जब कॉन्जेक्टिव नंबर होंगे, 3 कॉन्जेक्टिव नंबर, तो एक डेफिनेटली जो है इवन होगा, एक ओड होगा, और एक ऐसा ओड होगा जो 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो पीएमआई से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव भी किया जा सकता है इसको। पहले 1 पर प्रूव कर दिया हमने, देखो 3 से डिविजिबल होगा, फिर के लेट करके एज्यूम कर लेंगे, फिर k+1 के लिए प्रूव कर देंगे। तो पीएमआई से भी प्रूव हो सकता है, लेकिन प्रूव करने की हमारे को जरूरत नहीं, हमने केवल आंसर से मतलब है यहाँ पर, यानी कि 3 से डेफिनेटली ये डिविजिबल हो जाएगा। 6 से भी हो जाएगा डेफिनेटली डिविजिबल ये, और 2 से भी हो जाएगा, और 1 से तो होगा ही। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट क्यूब ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस r एंड r इक्वल टू दिस इज आल्सो इज ऑफ द फॉर्म 6m प्लस r। यानी कि शो दैट क्यूब ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6q प्लस r, यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है इस तरह का, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। ये कंप्लीट पाथ लिख दी मैंने यहां तक की। देखिए r की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक दी उसने, यानी कि ये कहा है कि इस तरह का कोई भी नंबर हो आपके पास। ये नंबर कौन सा दिखाने लग रहा है डिविजन एल्गोरिथम से, कि भाई किसी नंबर को आप 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या 1 2 3 4 5 6 तो आ ही नहीं सकता। तो ये इस तरह का नंबर है, ठीक है ना। तो उसके बाद ये कहा कि इसका जो क्यूब होगा ना, वो भी इसी फॉर्म में आ जाएगा दोबारा से, इसका क्यूब। तो इसका इन सभी का क्यूब चेक करना अब हमने, वो सारे के सारे इसी फॉर्म में आ जाएंगे। ये इसका क्यूब तो इसी फॉर्म में आ जाएगा। मान लो इसका क्यूब किया हमने, तो जरूरी नहीं इसी फॉर्म में आएगा, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी, यानी कि होगा ही नहीं में से। तो इसका क्यूब तो क्या हो गया भाई, 216 क्यूब हो गया। 6 कॉमन निकालो तो 36 क्यूब हो जाएगा ये, और 6 ये हो गया, और इसको m लेट कर सकते हैं हम। देखो इंटीजर तो है ये, तो 6m की फॉर्म में हो गया, या वापस क्यू लेट कर सकते हो आप इसको, ठीक है ना, ऐसा किया जा सकता है। तो 6q का क्यूब 6q की फॉर्म में हो गया। 2 करके दिखा देता हूं बेटा। 6q प्लस 1 है, जैसे इसका क्यूब करेंगे तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab, यानी कि 18q, और ब्रैकेट 6q प्लस 1। तो इसमें से क्या है, 6 कॉमन ले लेता हूं मैं। देखिए यहाँ पर 36q³ और प्लस 3q इंटू 6q प्लस 1 और प्लस 1। देखिए बच्चों इसको m पुट करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 6m प्लस 1। तो ये भी क्या हो गया, 6m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। आया समझ में। तो इन सभी का क्यूब जो है वो इन्हीं की फॉर्म में वापस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका बच्चों, शो दैट 20th क्वेश्चन यहाँ नीचे हो चुका था ये डिविजन बाय 3 वाला। तो 21st है, शो दैट 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ n इंटू n प्लस 4 n प्लस 8 n प्लस 12 n प्लस 16 इज डिविजिबल बाय 5। n प्लस 4 n प्लस 8 n प्लस 12 और n प्लस 16 डिविजिबल बाय 5। तो भाई एक्सप्लेनेशन मेथड चाहते हैं आप, तो काफी लेंथी है। देखो कोई भी नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है 5q प्लस 1, 5q प्लस 2, 5q प्लस 3 एंड 5q प्लस 4, ठीक है ना। यानी कि 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 1 2 3 4 ही आएगा। शो दैट द 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ नंबर n प्लस 4 n प्लस 8 n प्लस 12 n प्लस 16। अब क्या इसको हम n लेकर चलेंगे, 5q को n लेट कर लिया हमने, तो ये n हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1, ये n प्लस 2, ये n प्लस 3
और ये n+4, ठीक है ना। n+4, n+8, n+12, n+16। तो इनमें से हम डिविजिबिलिटी किसकी कही, 5 की। 5 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। देखो फिलहाल इन सब में से क्या है, ये डिविजिबल हो गया 5 से, ठीक है ना। फिर इसको n लेकर चलेंगे। ठीक इसी तरीके से काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, हमने केवल टाइम कंज्यूमिंग मेथड की जरूरत है। तो देखो बच्चों, इसने कहा कि केवल और केवल 1 5 से डिविजिबल होगा ये, ठीक है ना। तो n कोई भी क्या है इंटीजर, जैसे n को अगर 1 ले हम, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 13 आ जाएगा, यहाँ पर 17 आ जाएगा। तो बच्चों डेफिनेटली इनमें से एक नंबर ही 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। n की जगह 2 लेकर चलेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 14 और यहाँ पर आ जाएगा 18। ऐसे 1 या 2 या 3 नंबर पुट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। इस तरह के केस में ऐसे ही सोल्व करते हैं बेटा कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चंस। पूरी एक्सप्लेनेशन देंगे तो आप वहीं एक ही क्वेश्चन में रह जाएंगे और उसको पूरा सोल्व करके भी, ठीक करके भी आपका लॉस ही होगा। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फर्स्ट एक्सरसाइज है ये, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका, विच ऑफ द फ्लोइंग, इससे पहले वाली थी बोर्ड लेवल एक्सरसाइज, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो भाई इनमें से आपने बताना कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो बच्चों ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, मैंने ऐसे ओब्लिक में लिखा हुआ है। ओब्लिक में लिखना वैसे गलत होता है p/q की फॉर्म को, ठीक है ना। तो ओब्लिक में लिखने का मतलब है दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 21, आया समझ में। और फ्रैक्शन वाले को ऐसे लिखा जाता है अपर पार्ट और लोअर पार्ट में। तो टाइम स्पेस की वजह से मैंने ऐसा लिख दिया। तो चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि भाई इनमें से कौन सी टर्मिनेटिंग है। तो बच्चों आप अच्छे से जानते हो कि जिसके लोअर पार्ट में या तो 2 या 5 एज ए फैक्टर हो, इनके अलावा कुछ भी हो तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होती। तो ये टर्मिनेटिंग हो गई भाई। नेक्स्ट है, इफ ए रैशनल नंबर x इज एक्सप्रेस्ड एज x इक्वल टू p/q, यानी कि p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया हो कोई रैशनल नंबर where p and q are integers and q is not equal to 0 and p q have no common factor except 1, then the decimal expansion of x is terminating if and only if q has the prime factorization of the form। तो सीधी सी बात है बच्चों 2 and 5। दोबारा से मान लो यही क्वेश्चन दोबारा से आ गया, जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें हम लोअर पार्ट के, केवल 2 और 5 ही आए, या तो अकेला 2 आए या अकेला 5 आए या दोनों आए, उसके सिवाय कुछ भी आ गया तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगी। देखो 5 तो इसमें भी आया लेकिन ये टर्मिनेटिंग क्यों नहीं है, क्योंकि 3 आ गया साथ में। 2 तो इसमें भी आया है, ये टर्मिनेटिंग क्यों नहीं है, क्योंकि 7 आ गया साथ में। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 3 आ गया, या तो अकेला 2 आए या अकेला 5 है या दोनों आ जाए एक साथ। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो बच्चों जो नंबर p/q की फॉर्म में लिख दिया ना, वैसे तो फ्रैक्शन 3 तरह की यहाँ पर इस केस के अकॉर्डिंग, एक तो टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। लेकिन जो p/q की फॉर्म में लिखी गई या तो वो टर्मिनेटिंग होगी या क्या होगी फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी डेफिनेटली, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को p/q की फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता बच्चों। तो भाई बच्चों इसके अगर मैं फैक्टर करूं 16 into 5 तो क्या हो गया, देखो 80 के अगर मैं फैक्टर करूं 16 into 5 यानी कि 2⁴ into 5, तो फैक्टर आपको क्या मिल गए 2 और 5। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं हो सकती। इसके फैक्टर करता हूं मैं अगर 320 के 16 into 50, तो ये भी 2 और 5 में फैक्टर हो गए, ये भी टर्मिनेटिंग नहीं हो सकती। 100 में भी टर्मिनेटिंग नहीं हो सकती। देखो ये हो जाएगी टर्मिनेटिंग, क्योंकि 420 के जब फैक्टर करेंगे एक फैक्टर इसका क्या आ जाएगा 3। दूसरा फैक्टर कुछ भी आता रहे, वैसे 7 भी आने लग रहा है, लेकिन एक की जरूरत है 2 5 के अलावा कुछ और अलग दिख जाए तो समझो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 8, 70 एंड 225। तो बच्चों यूक्लिड डिवीजन की जरूरत नहीं है हमारे को यहाँ पर, वैसे यूक्लिड डिवीजन को क्लियर होना चाहिए आपको होता क्या है ये।
अगर a और b दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो वहां पर एक q एक इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट करेगा ताकि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो जाए, और r की वैल्यू जो होगी वो 0 से लेकर और कहां तक होगी, a तक। ठीक है ना, आया समझ में? सॉरी b तक, b से डिवाइड किया ना हमने a को b से डिवाइड किया, क्यूब कोसेंट आया और r रिमाइंडर आया। तो यही है डिविजनल एल्गोरिथम। इसका यूज बिल्कुल नहीं करेंगे कंपटीशन में, हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। देखिए, और अगर आप ज्यादा लेंथी करने की कोशिश करेंगे बच्चों तो कंप्लीट क्वेश्चन करने के बाद भी आपको उसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं, केवल उसी के मार्क्स मिलेंगे, साथ में 2 क्वेश्चन का और टाइम लेकर जाएगा वो क्वेश्चन। तो वही 4 पर तो बड़ा हो जाएगा शायद, ये 3 पर जाएगा। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 और 3 2 जा 6, ये बच गया यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 और -7 यानी कि 16 - 7 9, और ये 1 बच जाएगा। 195 डिवाइजर हो जाएगा और ये कोसेंट बन जाएगा, डिवाइडेंड बन जाएगा, और 1 पर जाएगा, ये 195 आ गया, ये 0 आ गया और ये आ गया 3 यहाँ पर। ठीक है ना, 195 अब जाएगा बच्चों ये 6 पर। ठीक है ना, और ये बच जाएगा 5 और 1, और ये कैंसिल हो गया 15 पर, 15 2 जा 30। ठीक है ना, तो डिवीजन एल्गोरिथम से करते तो इस तरीके से करते हम। 870 इक्वल टू 3 इंटू 25 या 25 225 इंटू 3 और प्लस रिमाइंडर। उसके बाद 225 को ब्रेक करते हम इस तरीके से, 195 इंटू 1 और प्लस रिमाइंडर, फिर 195 को ब्रेक करते हम, ये हो जाता 30 इंटू 6 और प्लस रिमाइंडर यानी कि 15, फिर 30 को ब्रेक करते हम, 15 इंटू 2 और प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर किसने दिया, 15 ने। ठीक है ना, तो 15 क्या हो जाएगा बच्चों 15 हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम है भाई, जरूरत नहीं आपको करने की, जिसमें आपको टाइम कम लगे वो मेथड कर लेना। नेक्स्ट है भाई, प्रूव दैट 3 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह के क्वेश्चन कई बार हो चुके बेटा, प्रीवियस वीडियो में भी करवा दिए थे मैंने, तो थोड़ा सा आइडिया फिर दे देता हूं। 3 + √2, तो रैशनल लेट करके p/q की फॉर्म में लेट कर लिया इसको, क्योंकि रैशनल नंबर को p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p and q अदर देन 1। ठीक है ना, तो √2 की वैल्यू आ जाएगा p/q -3, तो √2 की वैल्यू आ जाएगी p - 3q और डिवाइडेड बाई p। ठीक है ना, तो बच्चों ये जो नंबर है, ये √2, ये इरेशनल नंबर है। ये आपने जो इसका बेसिक है वो यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। √2 इज इरेशनल नंबर, तो √2 इरेशनल नंबर है, तो ये नंबर भी डेफिनेटली क्या होगा, इरेशनल, क्योंकि भाई इरेशनल के सामने तो इरेशनल इक्वल हो सकता है इरेशनल के, तो ये इरेशनल है। तो उसके बाद इसको अलग अलग से डिवाइड करेंगे तो ये भी रैशनल हो जाएगा, और 3 ऐड करेंगे तो ये डेफिनेटली रैशनल हो जाएगा। तो ये तो कंट्राडिक्शन मिल गया हमारे को, इरेशनल लेकर चले थे, रैशनल मिल गया। ठीक है ना, इसका मतलब आवर असम्पशन इज रॉन्ग, यानी कि ये रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता, ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। आया समझ में? ठीक, ऐसे 5√2 को भी आप रैशनल ऐड करके चल पड़ना। तो रैशनल को p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p and q अदर देन 1। तो 5 से डिवाइड कर दिया हमने, देखो इसको। तो भाई ये नंबर आपने रैशनल नहीं इरेशनल मानना पड़ेगा। ठीक है ना, बेसिक जो इसकी डेफिनेशन है उसको यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये आपने बोलना पड़ेगा बट इट इज इरेशनल नंबर, और ये रैशनल है तो इसके सामने वाला भी इक्वल है जो इसके, वो भी रैशनल कहलाएगा। और 5 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वो रैशनल बन जाएगा क्या? इरेशनल नंबर तो इरेशनल नंबर हो जाएगा, और इरेशनल नंबर को p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जो हम लेट करके चले थे। इसका मतलब आवर असम्पशन इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू कंट्राडिक्शन, दिस इज नॉट रैशनल, दिस इज इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है बच्चों 7th, शो दैट 5n कैन एंड विद द डिजिट 2 और 5 एनी नेचुरल नंबर। कैंट एंड यानी कि 5n जो है उसका एंड
जीरो पर नहीं हो सकता बच्चों। तो 5 रेज टू द n है, n की वैल्यू मान लो 1 है यहां पर, तो ये क्या आ जाएगा 5 रेज टू द n 5 हो जाएगा। n की वैल्यू 2 होगी तो 5 रेज टू द n जो है वो 25 हो जाएगा। कहने का मीनिंग ये है बच्चों कि जब तक 2 नहीं आएगा तो जीरो कैसे आएगा, यानी कि जीरो जो है यानी कि 10 कैसे बनता है 5 और 2 का प्रोडक्ट से, तो इसमें 2 का कोई फैक्टर है ही नहीं, तो इसका एंड जीरो से कैसे हो सकता है, ठीक है ना। द HCF ऑफ टू नंबर इज 145, देयर LCM इज 2175। तो भाई HCF है 145, LCM दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन है 8, LCM दे रखा है 2175, ठीक है ना। वन ऑफ नंबर इज 725, वन नंबर दे रखा है यहां पर 2175, तो सेकंड नंबर की तलाश है इसको। तो आप जानते हो HCF LCM का जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर किसके इक्वल होता है, LCM इंटू HCF के प्रोडक्ट की, ठीक है ना। तो भाई फर्स्ट नंबर उसने दे रखे यहां पर 2175, सेकंड नंबर की तलाश है उसको, और राइट में LCM और HCF दोनों के दोनों यहां पर गिवन है 145, और उसके बाद है ये दोनों का सेम लिख दिया मैंने। LCM ये दे रखा था एंड देयर LCM इज दिस, वन नंबर इज 725 है बच्चों, एक नंबर उसका क्या है 725, तो यहां पर है 725 और यहां पर है 2175। तो भाई सेकंड नंबर निकालना है तो सीधी सी बात है लोअर पार्ट में चला जाएगा इसके, 145 2175 डिवाइडेड बाई 725, ठीक है ना। कैंसिल वगैरह तो कर ही सकते हो बच्चों, तो आपका क्या आ जाएगा सेकंड नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 9th क्वेश्चन, इफ HCF 96,404 इक्वल टू 4 देन LCM ऑफ दीज नंबर इज, यानी कि भाई बच्चों इन दोनों का LCM दे रखा है उसने, HCF दे रखा है बच्चों और LCM रिक्वायर्ड है। तो आप जानते हैं दोनों नंबर के प्रोडक्ट को अगर HCF से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा आपका LCM, ठीक है ना। तो इसको कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 96 आपका LCM आ जाएगा, ठीक है ना। किन्हीं दो नंबर का अगर HCF आपके पास, तो उन दोनों को के प्रोडक्ट को HCF से डिवाइड कर दीजिए, LCM आ जाएगा, और LCM है तो दोनों नंबर के प्रोडक्ट को LCM से डिवाइड कर दीजिए, HCF आ जाएगा। ठीक ऐसे LCM HCF है और एक नंबर है तो सेकंड नंबर भी ऐसे ही आ जाएगा, HCF LCM के प्रोडक्ट को फर्स्ट नंबर से डिवाइड करने के बाद। चेक वेदर 6 रेज टू द n कैन एंड विद 0, तो 6 रेज टू द n है बच्चों, उसको ब्रेक किया जा सकता है इस तरीके से, और जब तक 2 और 5 के फैक्टर नहीं होंगे तो 10 नहीं बनेगा, 10 नहीं बनेगा तो लास्ट में 0 नहीं आएगी, तो इसका एंड कभी भी 0 पर नहीं हो सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रूव दैट √3 + √5 इज इरेशनल नंबर। तो भाई ये दोबारा से आ गया इस तरह का केस, तो इसको मैंने रैशनल लेट कर लिया, which therefore rational can be written as p by q form where p and q are integers and q is not equal to 0 and there is no common factor between p and q other than 1। अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, a² b² + 2ab, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा √15 5 × 3 और अंडर द रूट, और 2 टाइम्स है इसका, राइट में आ गया p² / q²। तो भाई ये 8 पहले राइट में जाएगा और उसमें से सब्ट्रैक्ट होकर और 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो √15 आ जाएगा आपका p² - 8q² डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स q²। अब √15 जो है वो इरेशनल नंबर है, तो ये नंबर भी रैशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया तो ये भी रैशनल आ गया। Therefore our assumption is wrong according to contradiction, this cannot be rational number, it must be irrational number, ठीक है ना। उसके बाद है बच्चों ये वाला 3 - √5, ये सारे एक जैसे बच्चों,
5 प्लस रूट 2, इसको भी ठीक ऐसे ही कर लेना आप, ये और बी जी पड़ेगा। इसको रैशनल ऐड करके पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। रैशनल को सारी की सारी डेफिनेशन बोल देना यहाँ पर। तो रूट 2 आ जाएगा पी बाई क्यू माइनस 5, तो रूट 2 की वैल्यू आ जाएगी पी माइनस 5 क्यू और डिवाइडेड बाई क्यू। अब ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल हो जाएगा, और ये इरेशनल होगा तो ये भी इरेशनल हो जाएगा, और इरेशनल की तो डेफिनेशन हमने नहीं दी यहाँ पर। देयरफॉर वी गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है ना। आवर असम्पशन इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्राडिक्शन। 5 प्लस रूट 2 कैन नेवर बी रैशनल, इट मस्ट बी इरेशनल नंबर। सॉरी। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फाइंड द HCF ऑफ दिस एंड दिस। इन दोनों का HCF निकालना बच्चों। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जरूरी नहीं है यूज करना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया था ऐसा इक्वेशन, तो आप इसको डिवाइड करके ऐसे HCF निकाल सकते हो, ठीक है ना। डिवीजन मेथड मैंने आपको बता दिया बच्चों। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रैशनल नंबर। इनमें से कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। तो भाई जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल जाए वो रैशनल होता है। जैसे 25 का रूट निकल जाएगा 5, 16 का रूट निकल जाएगा 4, 9 का रूट निकल जाएगा 3, और 3 का कंप्लीट रूट नहीं निकलता, इसलिए क्या है ये इरेशनल नंबर। अगर किन्हीं नंबर के ऊपर रूट लगा हुआ है, किन्हीं भी नंबर के ऊपर रूट है, जैसे कोई भी नंबर हो बेशक से, तो जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल जाता है वो होते हैं, वो कंप्लीट नंबर बोला जाता है रैशनल। जैसे ये रैशनल बोला जाएगा, ये इरेशनल बोला जाएगा। अगर रूट हटा दूंगा तो रैशनल हो जाएगा, ये रूट लगने के बाद इरेशनल नंबर हुआ है, और ये भी इरेशनल हो जाएगा, और ये रैशनल हो जाएगा, और ये नंबर इरेशनल हो जाएगा। जिसका भी कंप्लीट स्क्वायर रूट ना निकलता हो और उसके ऊपर रूट लगा हुआ हो, तो रूट लगने के बाद वो नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल। रूट हटा देंगे तो सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, रैशनल। दोबारा से ये आ गया भाई, रूट 7 3 माइनस रूट 5 कर सकते हो आप, इसको इरेशनल प्रूव करना है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर ऑफ द फॉर्म 3m एंड 3m प्लस 1। यानी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इस फॉर्म में लिखा जाता है। वो देखो बच्चों, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर बात करूं मैं, तो किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे या तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, या एक रिमाइंडर देगा या 2 रिमाइंडर देगा, ठीक है ना। अब इनका स्क्वायर करेंगे भाई, इसका स्क्वायर आ गया 9q स्क्वायर, और जिसको मैंने 3 कॉमन निकाल कर लिख दिया 3q स्क्वायर, और 3q स्क्वायर को लेट कर लिया m, तो ये आ गया 3m। इसका स्क्वायर कर दिया, ये आ गया 9q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 6q, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें से 3 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर बच जाएगा 3q स्क्वायर और प्लस 2q और प्लस 1। इसको m लेट कर लिया मैंने, 3m प्लस 1 की फॉर्म में ये लिखा गया। इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 6 2 जा 12q। तो इन दोनों में से, बल्कि 4 को ब्रेक कर लिया 3 प्लस 1 में, और इन तीनों में से अगर 3 कॉमन निकाल लिया जाए, 3q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 4q, और प्लस में ये 1 बचा हुआ है, इसको m लेट कर लेते हैं, तो ये भी 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिखेगा। तो यानी कि किसी का भी जो स्क्वायर है पॉजिटिव इंटीजर का, वो है तो 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 16, द HCF इंटू एलसीएम फॉर द नंबर्स, यानी कि 50 और 20 का HCF और LCM का प्रोडक्ट पूछा है उसने, ठीक है ना। तो भाई आपके पास 2 मेथड है फाइंड आउट करने के। इन दोनों का HCF निकालिए जो कि 10 हो गया, LCM निकालिए जो कि 100 हो गया। तो 10 और 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1000। या फिर क्या है कि एक प्रॉपर्टी होती है HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो इन दोनों का डायरेक्ट अगर आप प्रोडक्ट कर देंगे तो HCF और LCM का प्रोडक्ट के इक्वल ही आ जाएगा। तो 50 और 20 का जो प्रोडक्ट हो गया वो हो गया 1000। इफ द HCF ऑफ 2, 10 एंड 55 is expressible the form of 210 into 5 plus 55p, then find value of p। तो देखो भाई कॉमन सेंस की बात है, 55 और 210 का जो HCF है वो 55 ही होगा,
क्योंकि ये नंबर 4 पर 55 से कैंसिल होने लग रहा है। 55 इंटू 4 210 होता है बच्चों, ठीक है ना। 4 5 जा 20 और 55 नहीं होता भाई इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा बच्चों। एचसीएफ निकाल देते हम, पूरी तरह डिवाइड नहीं करता ये इसको। 4 पर जाएगा तो देखिए 4 5 जा 22, 4 5 जा 20 प्लस 2 22 हो जाएगा, तो इसलिए 3 पर ले जाते हैं। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 5 और यहाँ पर 10 माइनस 6 यानी कि 4, ठीक है ना। 45 आ गया। अब 45 तो डिवाइजर बन जाएगा और ये डिवाइडेंड बन जाएगा और 1 पर जाएगा 45, ये बन जाएगा यहाँ पर 0 और 1। अब ये बच्चों 4 पर जाएगा, ठीक है ना, 5 आ जाएगा और 5 क्या बन जाएगा डिवाइजर और 10 डिवाइडेंड बन जाएगा। अब ये 2 पर जाएगा, तो यानी कि इसका रिमाइंडर 0 आ गया, तो देयरफॉर 5 इसका क्या हो गया एचसीएफ, यानी कि दोनों का एचसीएफ क्या हो गया बच्चों 5, ठीक है ना। तो उसने कहा कि एचसीएफ को ऐसे एक्सप्रेस किया गया है, तो ये एचसीएफ था अपना 5, इसको ऐसे एक्सप्रेस किया गया, ठीक है ना। तो भाई कॉमन ले लेता हूं मैं राइट साइड से 5, तो 5 कॉमन लूंगा, यहाँ पर 2 10 बच जाएगा और यहाँ पर 11 p बच जाएगा 5 से कैंसिल होकर, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 1 है बच्चों, यहाँ पर 2 10 और प्लस 11 p। अब ये उस तरफ जाएगा तो 11 p की वैल्यू आ जाएगी -209, ठीक है ना। आया समझ में। ये 210 में से 1 सब्ट्रैक्ट होकर 209 आ जाएगा और p की वैल्यू आ जाएगी 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11, 9 बच जाएगा, 11 9 जा 99, तो यानी कि p की वैल्यू आ जाएगी -19, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों p की। आया समझ में। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था और जिसकी कैलकुलेशन तेज होगी उसी का आंसर जल्दी निकलेगा। नेक्स्ट है भाई बच्चों, प्रूव दैट 5 + 3√2 इज इरेशनल नंबर। √5 एंड 5 + 3√2 इज इरेशनल नंबर। तो कई बार हो चुके बच्चों, ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो आप, ठीक है ना। प्रूव दैट, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट सेंड कर देना, मैं उसको सोल्व करके आपको वापस प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो इसकी। प्रूव दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n इंटू एन क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाई 6, यानी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n क्यूब माइनस n जो है वो डिविजिबल बाई क्या होगा 6 से। तो इसको फैक्टराइज करूं मैं, अगर n कॉमन निकाल लूं यहाँ से तो n² -1 हो जाएगा और n इंटू n -1 और n + 1, यानी कि n -1 और n + 1, यानी कि क्या हो गए बच्चों 3 कॉन्सेक्टिव नंबर का प्रोडक्ट हो गया। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं इस फॉर्म में, n इंटू n + 1 n + 2। तो ठीक सेम टू सेम दोनों बातें एक ही हैं। ये भी 3 कॉन्सेक्टिव टर्म का प्रोडक्ट है, ये भी 3 कॉन्सेक्टिव टर्म का प्रोडक्ट है। तो 3 कॉन्सेक्टिव टर्म का जो प्रोडक्ट होगा वो 2 से 3 से और 6 से तो 100% डिविजिबल होगा, 100%, ठीक है ना। प्रूव करने की जरूरत नहीं, हमने केवल आंसर से मतलब है बेटा। यहाँ पर n की जगह कुछ भी नंबर रखेंगे आप, ये 6 से और 3 2 से डेफिनेटली डिविजिबल होगा। पीएमआई से भी प्रूव हो सकता है क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 5 10 92 एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो भाई 5 10 और 92 इन दोनों का एचसीएफ निकालना आपने, तो इसको इससे डिवाइड करते रहो, एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है ना। और एलसीएम भी निकाल लेना, एलसीएम ऐसे निकाल लेना, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से, जैसे कि ये 5 पर चला जाएगा, 2 पर ले जाते हैं पहले, 2 पर जाएगा 45 आ जाएगा, यहाँ पर 2 पर जाएगा 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर 5 पर जाएगा 5 9 जा 5, 5 जा 25, 5 1 जा 5 और फिर 3 पर जाएगा 3 3 जा 9 और यहाँ पर 70। तो इन सब का प्रोडक्ट जो करेंगे हम क्या आ जाएगा एलसीएम, ठीक है ना। और एचसीएफ इस तरीके से आ जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो 92 और 5 10 के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी बेटा, और आप करेंगे तभी आप स्ट्रॉन्ग होंगे उसमें। लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस लिविंग रिमाइंडर 7 11 एंड 15
यानी कि लार्जेस्ट नंबर बताना जो इनको डिवाइड करने के बाद एक नंबर मिस कर दिया मैंने यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर है 20, ये बेटा 21st। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर 398, 542 एंड 436। 398, 436 एंड 542, ये स्टेटमेंट है बच्चों इसकी 542। यानी कि ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताना आपने जो इनको डिवाइड करेगा। 21st क्वेश्चन है, देखिए 542 है लास्ट वाला, तो इनको डिवाइड करेगा तो रिस्पेक्टली 7, 11 और 15 रिमाइंडर देगा भाई। तो 398 को डिवाइड करने के बाद 7 रिमाइंडर देगा, और 436 को डिवाइड करने के बाद 11 रिमाइंडर देगा, और 542 को डिवाइड करने के बाद 15 रिमाइंडर देगा। तो बच्चों अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो जो नंबर आएगा वो ऑब्टेन्ड नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करेगा, यानी कि 391 को पूरी तरह से डिवाइड करेगा, और ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे 425 को पूरी तरह से डिवाइड करेगा, ठीक है ना। और ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7 और 3 - 1 2, 527 को पूरी तरह से डिवाइड करेगा। अब आपका काम क्या है, इनका HCF निकालिए। इनका HCF ऐसा नंबर हो जाएगा जो इनको पूरी तरह से डिवाइड करेगा, ठीक है ना। आया समझ में? तो HCF निकालते हैं, देखिए 391 और 425 का LCM निकालता हूँ। 1 पर जाएगा 391, ये बच जाएगा 4, और 12 - 9 आ जाएगा 3, ठीक है ना। अब 34 डिवाइजर बन जाएगा, और ये बन जाएगा डिवाइडेंड। 1 पर जाएगा 34, 5 बच जाएगा, 1 आ गया। अब ये जाएगा 1 पर 34, तो ये बच जाएगा भाई बच्चों 11 - 4 है ये, तो 11 - 4 आ जाएगा 7, ठीक है ना। और 4 - 1 आ जाएगा, 4 - 3 आ जाएगा 1। तो 17 तो डिवाइडेंड बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा, और 34 बन जाएगा डिवाइडेंड, तो ये 2 पर जाएगा, ठीक है ना। अब 17 और इसका निकालना आपने HCF, इन दोनों का HCF आ गया 17, तो आंसर 17 ही होने वाला है भाई बच्चों, ठीक है ना। तो 17 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, देखिए 17 3 जा 51, और 17 1 जा 17, यानी कि क्या है बच्चों 17 इनका क्या आ गया HCF। इसका मतलब इन नंबर को अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएंगे। देखिए ये जो नंबर है, इस नंबर को मैं 17 से डिवाइड करके दिखाता हूं आपको। 17 2 जा 34, और 5 17 3 जा 51। अब देखिए बच्चों 391 पूरी तरह से 17 से डिवाइड होता है। अगर इसमें मैं 1 ऐड कर दूं तो ये 1 रिमाइंडर बनाएगा, ठीक है ना। 2 ऐड कर दूं तो 2 रिमाइंडर बनाएगा ये। तो अब कितना ऐड करना हमने 7, तो इसमें 7 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 398 बन जाएगा, जो कि ये है। अब देखिए आप ये 58 आ गया और 7 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कॉमन सेंस की बात है भाई, इनको पूरी तरह डिवाइड करेगा, तो इसमें आप जितना भी ऐड करेंगे 17 से कम ही ऐड करना होता है। तो जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 ऐड करेंगे इसमें, तो 398 को डिवाइड करते इसमें 7 रिमाइंडर आएगा ये, ठीक है ना। इसमें 11 ऐड कर दें तो ये नंबर आ गया, तो इस नंबर को 17 से डिवाइड करोगे 11 रिमाइंडर आएगा, इस नंबर को 17 से डिवाइड करोगे 15 रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 22nd, प्रूव दैट 7/3√5 इज इरेशनल नंबर एंड 5 - 2√3 इज इरेशनल नंबर। यही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं भाई इसमें, इरेशनल नंबर प्रूव करने वाले। तो एक को तो मैं कर ही देता हूँ, अब 2-3 छोड़ लिए मैंने, करवा भी दिए बहुत सारे बच्चों। इस नंबर को रैशनल नंबर लेट कर लेता हूं मैं। देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज p/q फॉर्म वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड देयर इज नो कॉमन फैक्टर p बिटवीन p एंड q अदर देन 1। तो अब 7/3 को राइट में ले जाएंगे, √5 यहाँ पर बच गया, और ये आ गया 3/7 p/q। अब देखो बच्चों √5 तो क्या होता है इरेशनल नंबर, तो ये भी नंबर क्या हो गया इरेशनल, और इरेशनल नंबर हो गया ये भी। और इरेशनल नंबर को अगर हम 7/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल ही रहेगा, इसका मतलब ये नंबर इरेशनल प्रूव हो गया, विच इज रॉन्ग, ठीक है ना। क्योंकि रैशनल नंबर की तो डेफिनेशन ही नहीं लिखी हमने यहाँ पर, रैशनल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको p/q की फॉर्म में लिखा गया था,
Therefore, according to contradiction, our assumption is wrong and 7/3√5 is not rational, it is irrational number. ठीक, ऐसे ही आप 5 - 2√3 को कर सकते हैं पी वाई क्यू की फॉर्म में लेकर 5 को राइट में ले जाना, फिर -2 से डिवाइड कर देना, √3 बच जाएगा जो कि इरेशनल होगा। तो राइट वाला भी रैशनल नंबर आ जाएगा, लेकिन हम उसको रैशनल ऐड करके चले थे तो कंट्राडिक्शन मिल जाएगा आपको। प्रूव दैट n² - n is divisible by 2 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। तो n को कॉमन ले, यहाँ से n - 1 बच जाएगा। n के कुल मिलाकर वही बात होगी जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि दो कॉन्जेक्टिव टर्म का प्रोडक्ट हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। रीजन उसके पीछे ये है कि कॉन्जेक्टिव टर्म होंगी तो एक इवन होगी एक ओड होगी, क्योंकि इवन और ओड अल्टरनेट वे में चलती हैं बच्चों। इवन आ गई तो फिर ओड आएगी, ओड आ गई तो फिर इवन आएगी, इवन आ गई तो फिर ओड आएगी। तो अगर आप इवन इसको इवन लेकर चलेंगे तो 1 माइनस करेंगे ये ओड हो जाएगी, इसको ओड लेकर चलेंगे 1 ऐड करेंगे ये इवन हो जाएगी, इसको ओड लेकर चलेंगे तो 1 ऐड करने से ये इवन हो जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर एक इवन एक ओड का प्रोडक्ट है ये, और एक इवन एक ओड को आप मल्टीप्लाई करते हो तो डेफिनेटली इवन आता है। दो ओड नंबर का प्रोडक्ट करते हैं हम तभी क्या आता है बच्चों, ओड। और दो ओड नंबर कॉन्जेक्टिव नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो दो ओड नंबर का प्रोडक्ट ओड आता है, वरना हमेशा क्या आता है, इवन। एक इवन एक ओड हो तो इवन आएगा, ओड इवन हो तो इवन आएगा, इवन इवन का प्रोडक्ट करेंगे इवन आएगा। तो ये इसमें से एक नंबर डेफिनेटली क्या है, इवन, और एक ओड, तो इन दोनों का प्रोडक्ट डेफिनेटली क्या आएगा, इवन। और इवन नंबर तो 2 से तो डिविजिबल होगा ही डेफिनेटली। तो देयरफॉर ये 23 क्वेश्चन 20 के कंप्लीट हुए। भाई बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज डिस्कस करो मेरे साथ।